आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोग विषयों में आवारागर्दी। देखिए, भोग विषयों को तो हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। ये एक संसारी स्थितियां हैं। हालांकि भोग विषयों को देखिए हम कहीं कहीं तामसी भी कहते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को आज हम एक आवारागर्दी शब्द के साथ जोड़ते हुए, और नीचे हमने एक शब्द लिखा है परिणाम, और साथ में 3 सफेद रंग के एक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। यानी कि परिणाम एक वो स्थिति है जो आपको हमें एक ज्ञान का बोध करवा रही है कि जिस स्थिति विशेष में आज हम जी रहे हैं, भविष्य में उनके क्या परिणाम आने वाले हैं। उन परिणामों पर यदि मनुष्य चिंतन कर ले, विचार कर ले, तो हो सकता है फिर मनुष्य उन आवारागर्दी की स्थितियों को, क्योंकि उन आवारागर्दी की स्थितियों को हमने देखी काले रंग से दर्शाया। काले रंग से दर्शाने का अभिप्राय उसमें तमोगुण की प्रधानता है, और तमोगुण की स्थितियां होने के कारण वो एक निषेध कर्मों से जोड़ी जाती है। देखिए, भागवत पुराण में तो निषेध स्थितियों का तमोगुण से एक विशेष संबंध जोड़कर समझाया गया है। भागवत पुराण में तो देखिए, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन को, इन 5 स्थितियों को तमोगुण से जोड़ा है। ये एक निंदनीय स्थान है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो। हालांकि देखिए, तमोगुण का अभिप्राय नींद से भी होता है। नींद की यहाँ उस दृष्टिकोण से निंदा नहीं है। यह निंदा का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। जैसे यातायात के नियमों में विभिन्न स्थितियों में, जैसे हम कहते रहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, वो एक निषेध कार्य है, अन्यथा आप हमारे फिर चलान करते हैं। ठीक इसी तरह ये जो हमने आवारागर्दी शब्द लिखा है, ये एक काले रंग की स्थिति है। यानी कि जब जब मनुष्य विषय भोगों को भोगने के लिए, देखिए, जब जब हम विषय भोगों को धर्मानुसार, यानी कि जो शास्त्र आपको में एक अनुमति देते हैं, शास्त्र विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की आपको में अनुमति देते हैं, लेकिन उन सभी स्थितियों में भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले से ही आपको में एक आगाह किया है कि इन 5 भोग्य विषयों को मर्यादा में रहकर इनका संग करो। यानी कि अमर्यादित इन विषय भोगों को मत भोगो। अमर्यादित का ही दूसरा नाम आप आवारागर्दी भी समझ सकते हो। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उन 5 घोड़ों को ही भोग्य विषयों से जोड़ा है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा गया है, क्योंकि आपके मारे जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां देखिए 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे देखिए, गंध विषय भोग है, इसको कौन भोगना चाहता? नाक। इसी तरह रस को जीभा, रूप को आंख, स्पर्श को त्वचा और शब्द को कान। ये नाक, जीभा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने के लिए ललायित रहती है। और ये जो हाथ पैर वाणी लिंग गुद है, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हमें विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी कर्म करते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? सुख प्राप्ति का। और सुख मनुष्य को भोग विषयों पे ही मिलता है। ऐसा आपके हमारे विचारों में ये एक स्थित हो चुका है। हमने ये मान लिया है, स्वीकार कर दिया है। जबकि आपके हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? वो परम सुख चाहती है, और स्थूल शरीर ये संसारी सुख चाहता है। ये स्थूल शरीर 5 भोग्य विषयों का ही परिणाम है, इसलिए इनका विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है।
शास्त्रों में इसीलिए ये इस स्थूल शरीर की स्थितियों को दोष रूप में आंका गया है। इसको इंद्रिय दोष के नाम से शास्त्रों में भी स्वीकार किया गया, क्योंकि माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का जो निर्माण होता है और निर्माण प्रक्रिया में 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में समझाई गई है, और उसके बाद की स्थितियां शिशुकाल, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और अंतिम स्थिति मृत्यु की। यानी कि ये जो स्थूल शरीर है, ये माता के गर्भ में इसका निर्माण होता है। उसके बाद ये जीवन काल में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता गुजरता अंत में फिर ये मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी कि ये जन्म मरण की स्थितियों के बीच का जो एक समय है, वो आपके हमारे जीवन की एक विशेष स्थिति है। क्योंकि मनुष्य योनि को तो देखिए एक विशेष महत्व दिया गया है। किस लिए महत्व दिया गया? क्योंकि ये कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। और साधना करने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य सर्वप्रथम सात्विक स्थिति मजबूत करता है, यानी कि जब उसका रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रहता है। जिस मनुष्य का रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रहता है, तो ऐसे मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरते ही नहीं है। यानी कि वो अपने इस स्थूल शरीर के स्तर पर कभी भी आवारागर्द नहीं होते। आवारागर्दी का मतलब ही क्या है कि जब विषय भोगों को हम बुद्धि के स्तर पर तोलते नहीं है कि हमारा नुकसान है, लाभ है, यानी कि बस मन के बहकावे में आता। अब मन तो देखिए शास्त्र ही बार बार समझाते रहते हैं, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अब बंधन का कारण कब है? जब ये विषय भोगों में असत हो जाता है, और असत होते होते विषय भोगों में रस लेने लगता है। रस लेते लेते इसमें एक रस बुद्धि सहज ही जागृत होने लगती है। यानी कि मन के ऊपर जो बुद्धि तत्व होनी चाहिए, वो बुद्धि देखिए मन को एक नियंत्रण में रखे, ताकि मन क्योंकि एक महाइंद्रिय भी कहा गया, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, बिना मन की स्वीकृति के वो अपनी दिशा की ओर भागती नहीं है। यानी कि वो कार्य करने में असमर्थ है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन घोड़ों की लगाम को मन से संबोधित किया है, और लगाम को स्वयं अपने हाथ में रख लिया। देखिए कितना गहरा उपदेश है। जैसे हम बार बार कहते रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। देखिए श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग पर ही आप और हम चिंतन मनन की स्थितियों से गुजर सकते हैं। और जिसने अभी श्रद्धा पूर्वक सत्संग ही नहीं किया, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर मन बुद्धि द्वारा उसने सत्संग नहीं किया, तो फिर ऐसी स्थितियों में उस किए गए सत्संग का फिर मनन संभव ही नहीं है। अक्सर हम बच्चों को बार बार कहते रहते हैं मन लगा के पढ़ो। अब जो बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं वही परीक्षा में देखिए 100% नंबर लाते हैं, और जो मन लगा के पढ़ते नहीं, देखिए अध्यापक तो सबको ही समान भाव से एक समझाने का प्रयास करता है, पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ मनुष्यों का मन लगता नहीं है। उनका मन शरारतों में कहो, मौज मस्ती में लगा होता है, तो फिर वो पढ़ाई की तरफ से एक अपना मुंह झुलाते हैं। ये सभी स्थितियां कि आपको हमें भावार्थ समझने होंगी। यानी कि जब मन बुद्धि की लगाम छुड़वा लेता है, तो फिर घोड़े कहो, ये सभी आवारागर्दी करते हैं। अक्सर आज के युग में भी देखिए कोई माता पिता किसी भी स्तर पर कोई कानून का पालन ना भी करते हो, और भी देखिए शास्त्रों की स्थितियों को ना भी स्वीकार करते हो, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों के प्रति कभी भी ये स्वीकार कर नहीं पाते कि वो उनके बच्चे आवारागर्दी करें। आवारागर्दी का अभिप्राय क्या है? बिना लक्ष्य के, यानी कि जब हम संसार को अमर्यादित भोगते रहते हैं, और आजकल तो ये 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में सहज ही अपना एक प्रमुख स्थान बना चुकी है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे ये भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। ये भोग विषय बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की इन सभी विषय भोगों में अधिक लोलुपता प्रदान होती जा रही है,
जिसके फलस्वरूप मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता है और अधिक से अधिक धन कमाने के स्थितियों में ही कब मनुष्य नीतिगत कार्य करता हुआ पाप कर्म करने में संलग्न हो जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि बोध होने की स्थिति तो सात्विक स्थिति होती है और सात्विक स्थिति उसकी कमजोर है या समाप्त हो गई है, क्योंकि रजोगुण जब सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है तो ये आवारागर्दी आरंभ हो जाती है, यानी कि संसार कहो, विषय भोगों की स्थितियां कहो, ये सभी स्थितियां में मनुष्य फिर प्रमाद में आता हुआ इन सभी भोगों को भोगता भोगता एक व्यसनी बन जाता है, आसक्ति में अपने आप को घिरा लेता है, जिसके फलस्वरूप वो सतोगुण की लगाम को वो पूर्ण रूप से छूट जाती है। यानी कि अब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये आवारागर्दी करती है। इन सभी के भावार्थ आपको वे स्वीकार करने होंगे, यानी कि बिना रजोगुण को नियंत्रित किए हुए, और रजोगुण जिसका नियंत्रित सतोगुण की लगाम से बना रहता है, तो फिर ऐसे मनुष्य रजोगुण को अमर्यादित होने नहीं देते, यानी कि अपने संसारी विषय भोगों को आवारागर्दी की स्थिति में छोड़ते ही नहीं, तो फिर ऐसे मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरते नहीं, और तमोगुण में गिरने पे ही कब मनुष्य कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप आपको हमारा कर्मशय बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ कर्मशय स्थूल शरीर के मरने पे, यानी कि मृत्यु के आने पे पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता। इसलिए तो हमने देखी ये परिणाम रूप में ये नीचे जो काले रंग की स्थितियां दर्शाएंगे, इन सभी स्थितियों पर, यानी कि ये अधोगति की जो एक स्थितियां हैं, तामसी जोनियां हैं, ये 80 लाख प्रकार की निंदनीय जोनियां जो मनुष्य को इन जोनियों में फिर जाना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि पाप कर्मों का कर्माशय अधिक अनुपात में। देखिए, जब पाप कर्मों का अनुपात 60% है, 80% है, तो फिर पुण्य कर्मों की स्थिति तो देखिए 40-20% सहज ही रह जाती है। कि मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति 50-51% की बनी रहती है, और ये स्थिति जब कमजोर पड़ जाती है तो पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो जाता है, तो फिर वो अतिरिक्त पाप कर्मों का कर्माशय क्रमशः नीचे की जोनियों में प्रतिकूल परिस्थितियां को हो, दंडमय स्थितियां को हो, दुखमय स्थितियों में आपको भाई गुजरना पड़ता है। ये प्रकृति का एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। देखिए, नीचे की तो 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी जोनियां हैं, जिसमें 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। अब पशु और मनुष्य की देखिए बहुत एक अनुपात में समानता मानी जाती है, और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि पक्षी योनि में मरने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन पशु योनि के मरने के बाद यदि पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता हुई है, कि नीचे की योनि में जब पाप कर्मों का क्षय होते होते वो पुण्य कर्मों की बराबरी कर लेते हैं। अब उदाहरण के लिए किसी के 80% पाप हैं, पुण्य कर्म 20% थे, तो फिर वो जो 60% का जो अतिरिक्त अंतर है पाप कर्मों का, वो नीचे की जोनियों में क्रमशः भोगना पड़ता है। 10 जोनी, 1000 जोनी, लाख, करोड़, अरब, खरब, ऐसी कोई गिनती नहीं है, लेकिन वो क्रमशः जब तक घट घट के 80% से 89, 78, 76, यानी कि घटते घटते वो जब 20% पे आ जाएगा तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती। उससे पूर्व मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, और उससे पूर्व की ये जो हम कह रहे थे पशु योनि, क्योंकि मनुष्य योनि और पशु योनि के जन्म लेने की स्थितियां एक समान मानेगी, क्योंकि दोनों के जन्म लेने की जो एक स्थितियां है वो मैथुन क्रिया द्वारा है। देखिए, इन सभी स्थितियों की वास्तव में तर्क संगत युक्ति पूर्वक कुछ स्थितियों पर एक अवलोकन करना होता है, यानी कि ये जो
नीचे की योनियों के जो एक क्रम है, इन सभी क्रमों को आप और हम शोधपूर्वक इन सभी स्थितियों पर अपना एक चिंतन करते हुए इनकी एक स्थितियों को समझ सकते हैं। इसलिए तो हमने देखिए परिणाम रूप में 3 एक प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं, ताकि हम नीचे की जोनियों की जो एक भय की स्थितियां हैं, देखिए इनको नरक जोनियां भी कहा जाता है। देखिए सुखों को स्वर्गों से जोड़ा जाता है, दुखों को यानी कि विशेष प्रकार के दुखों को नरक से भी जोड़ा जाता है। आपके हमारे जीवन में देखिए सुख दुख आते रहते हैं। सुखों में तो आपको हमें एक अच्छा लगता है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, लेकिन दुखों में तो आपको हमें पीड़ा होती है। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी के साथ साथ किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन परमात्मा का एक दिव्य गुण, एक सहज ही परम दयालुपन है, यानी कि परमात्मा दया के सागर हैं। इसलिए नीचे की क्रमशः सभी जोनियों को अचेत रखा गया। अब आपको हमें एक समय 2 समय भोजन नहीं मिलता तो हम कितने विचलित होते, लेकिन नीचे की जोनियों में देखिए पक्षी हो, पशु हो, कीड़े मकोड़े, इनको कुछ दिन भी खाना अगर नहीं मिलता तब भी वो अपनी जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बोध नहीं है। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को, क्योंकि हमने देखिए भोग विषयों को राशि स्थिति से जोड़ा है, आवारागर्दी को हमने काले रंग से दर्शाते हुए इसकी तामसी निंदनीय स्थिति का एक विरोचन किया है। और ये जो सात्विक परिणाम रूप में कि ज्ञान आपको हमें पहले से ही आगाह करता है कि यदि हम ये परिस्थितियों में जीवन बिताएंगे तो भविष्य में ये परिणाम आपको हमें भुगतने पड़ेंगे, चाहे अच्छे दृष्टिकोण से चाहे बुरे दृष्टिकोण से, क्योंकि हमने तो काले रंग से दर्शाया है। तो इसका अभिप्राय ये तामसी निंदनीय अधोगति की स्थितियां हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही अपने मिले हुए जीवन में कर्मों के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि कर्म ही आपके हमारे जीवन का जो एक लेखा जोखा है वो सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और ऐसा माना गया है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो फिर ऐसे मनुष्य में धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, मर्यादाएं टूटने लगती हैं। यानी कि जब जब सत्वगुण की न्यूनता होती है तो फिर ये रजोगुण और तमोगुण ही नाचने लगते हैं। यानी कि जब भोग विषयों पर कोई सत्वगुण का नियंत्रण नहीं है, जैसे गाड़ी में देखिए ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी को जहाँ रुकना होगा वो रुक नहीं सकती। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनियां हैं, इन जोनियों में गिरने से जाने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपने रजोगुण को, भोग विषयों को, संसारी स्थितियों को विधि पूर्वक एक मर्यादा में ही संग करें। और जहाँ तक संभव हो सके, देखिए माया के भोगों से यदि आपका मेरे ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है तो फिर आपके हमारी कर्मों की स्थितियों में तो निष्कामता सहज ही आने लगती है। हालांकि देखिए सात्विक पुरुष तो एक परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं, और जैसे जैसे ज्ञानमय स्थितियां टिकने लगती है, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता हुआ सात्विक स्थिति मजबूत करता है। और सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही परमात्मा ने जो 3 योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का एक विशेष ज्ञान दिया है। क्योंकि योग की स्थितियों का अभिप्राय साधना से है, आध्यात्मिक उन्नति करने की स्थितियों से है। जब तक मनुष्य संसारी विषय भोगों को सकाम भाव से भोगना चाहता है, भले ही देखिए तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, यानी कि छीनने के बजाय आप धर्मानुसार मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो। और उससे भी और अच्छी स्थिति सात्विक है कि मेहनत करते हुए, विधि विधान द्वारा कर्म करते हुए आप जो भी धन कमाते हो उसका कुछ अंश आप दूसरों को भी खिलाते हो। ये प्रूव करके कार्य है। यानी कि ये रजोगुण से और अच्छी स्थिति है, क्योंकि रजोगुणी मनुष्य तो धर्मानुसार कमाता तो है, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसको दूसरों की कोई चिंता नहीं होती। और इस स्थिति विशेष में प्रकृति भी आपको कोई दंड नहीं देती कि आप दूसरों को क्यों नहीं खिला रहे।
लेकिन प्रकृति उस स्थिति विशेष में दंड देती है जब आप अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हो। अक्सर हम इन सभी स्थितियों को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से विशेष रूप से समझाते हैं। अब जो मनुष्य हरी बत्ती पे तो चलता है और लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, उस पे भी चलता है, तो फिर उसका वो चलना ही दूसरों की हरी बत्ती को खाने की स्थिति है, दूसरों को पीड़ा देने की स्थिति में है। यानी कि जब जब हम लाल बत्ती पे नहीं रुकते, धर्म का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, तो आपके बड़े चलान करते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति की न्याय व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत में आपके मरे भी देखिए वो चलान एक दुख रूपी स्थितियां को हो, प्रतिकूल परिस्थितियां को, नीचे की जोनियां को, यानी कि इन सभी स्थितियों पर हम स्वयं ही चिंतन कर सकते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही अपने रजोगुण को एक मर्यादित रखना होगा, और मर्यादित रखने के लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। रात को जब भावनात्मक स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों से बचना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यानी रात की जो हानिकारक स्थिति है उनसे मनुष्य को बचना चाहिए, और सुबह लाभदायक स्थितियां हैं उस ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे कर्मों का लेखा जोखा सुधरता जाता है। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो फिर ऐसे मनुष्यों का दिन में रजोगुण की स्थितियां एक मर्यादित रहती है। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण की एक पदार्थों की स्थितियों के लिए कमाया गया धन से है, और काम का अभिप्राय कामनाओं से है, भोग इच्छाओं से है, और मोक्ष का अभिप्राय परमात्मा को पाने का जब लक्ष्य बन जाता है उस स्थिति विशेष को, या यूं को कि मोक्ष का अभिप्राय जब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, योग में स्थित हो जाते हैं, और धर्म को आप सत्वगुण से जोड़ सकते हो। यानी कि सत्वगुण रजोगुण को और तमोगुण को एक नियंत्रण में रखता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, रात की मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को समय पे जल्दी सो जाना चाहिए। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो वो सात्विक स्थिति मजबूत होती है। मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार जग जाता है, जिसके फलस्वरूप दिन में जब राशि स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द भले ही घूमती भी हो, मनुष्य उन विषय भोगों को एक मर्यादा तक ही, जीवन की स्थूल शरीर की अवस्था तक ही संग करता है, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन एक मर्यादित रहता है, संतुलित रहता है, व्यवस्थित रहता है, यानी कि वो आवारागर्दी से बच जाता है। अन्यथा सत्संग के अभाव में विषय भोगों की ये जो बिगड़ी हुई स्थितियां ही, यानी कि आवारागर्दी ही मनुष्य को कब कितने स्तर पर तमोगुण में गिराते हुए कितने पाप कर्म करवा जाती है, मनुष्य को उसका बोध नहीं होता। इसलिए हमने नीचे देखिए 3 प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं कि इस पर हम चिंतन करें, स्थूल शरीर के स्तर पर भी चिंतन करें, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करें, ताकि आपका हमारा कारण शरीर पवित्र हो। कारण शरीर पवित्र होने से, क्योंकि कारण शरीर की ही परछाई आत्मा पर पड़ती है, और आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। वो तो जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, संसारी राशि तामसी स्थितियों का संग कर बैठते हैं, तो आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान अवरत होने लगता है, वो परमात्मा से विमुख हो जाती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको मैं चिंतन करते हुए इस आवारागर्दी की स्थितियों से आपको हमें बचना चाहिए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम अपने भोग्य विषयों को सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रखें। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो,
तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।